स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखो, आज क्लास 8-7 के बच्चों के लिए मैं कुछ फैक्टराइजेशन सिखा रहा हूँ। उसे ध्यान से सीखो लोग, और जितना भी क्वेश्चंस आपको मिले कहीं से भी, किसी बुक से, किसी राइटर का, उन सब को सॉल्व करने की कोशिश खुद से करो। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है मैथमेटिक्स का। और चलो शुरू करते हैं। फैक्टराइज करना है क्वेश्चंस। पहला देखो, x + y ब्रैकेट में है और इसके साथ मल्टीप्लाई है a + b। फिर यहाँ देखो प्लस का साइन है, ये दो चीज़ एक साथ है, प्लस है, फिर ये दो चीज़ x - y x + b। और करना क्या है, फैक्टराइज करना है। तो अब कैसे शुरू करेंगे, क्या देखेंगे इसमें। तो देखो, ये प्लस और प्लस के इधर और उधर में कोई ऐसा चीज़ जो इधर भी हो और उधर भी हो, तो फैक्टराइजेशन करने के लिए ये देखना ज़रूरी है, चाहे वो नंबर हो या ए बी हो या ब्रैकेट में हो, उसको हम लोग ना कॉमन लेते हैं। मतलब दोनों में है तो उसको बाहर कर देंगे, वो एक फैक्टर बनेगा। अब देखो, इसमें हम x + y चेक करना शुरू करते हैं। आप भी सीखोगे x + y, क्या प्लस के बाद इधर x + y है, माइनस है, प्लस नहीं है। a + b है, x + y नहीं है, ये कॉमन नहीं ले सकते हैं। अब आगे बढ़ो, देखो क्या है, a + b ब्रैकेट के अंदर में है। अब प्लस के बाद भी देखो मिल गया जो कॉमन लेना था, a + b है ना। तो इस a + b को एक फैक्टर बना देंगे, लिख देंगे a + b ब्रैकेट में। अब फिर एक ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब ज़रा ध्यान देना है, इसको मत देखो, ये यहाँ है तो बाकी जो बचा हुआ है या जो मल्टीपल होगा वो इसके अंदर लिखना होगा। तो यहाँ लिख रहे हैं क्या, x + y। ये तो समझ गए, ये कॉमन था, ये लिख दिए। अब यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस का साइन देंगे। देने के बाद अब क्या हो रहा है, देखो a + b कॉमन है तो यहाँ क्या लिखना चाहिए, ये नहीं है, इसके साथ गुना हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यही तरीका है फैक्टराइजेशन का। यहाँ प्लस है ना, तो कोई चिंता मत करो, दो चीज़ एक साथ है, जैसा है वैसे ही उतार दो। ये सीखने का चीज़ था। ब्रैकेट बंद करो। अब यदि दोनों के बीच में कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है, इसमें तो दो अलग अलग चीज़ है, कुछ नहीं हो सकता है। इसमें देखो x प्लस है, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, और यहाँ भी x प्लस है, तो ये प्लस प्लस मिल करके a + b इधर का एक फैक्टर तो हुआ, और इधर प्लस प्लस मिल करके क्या बचा, 2x बचा। और देखो y प्लस है और y माइनस है, तो यहीं आप काट दो, दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो इसके दो फैक्टर हुए, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा, किसी को भी लिख सकते हो, यही आंसर है, 2x a + b। बंद कर दो, यहाँ आंसर है, लिख दो, हो गया। समझ गए, ओके। एक क्वेश्चन नंबर 2 फॉर फैक्टराइजेशन क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या है, 4x ब्रैकेट के अंदर में है 3x - 2y, फिर यहाँ माइनस है, और ये दो चीज़ का प्रोडक्ट है। यहाँ 2y है और अंदर में 3x - 2y है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या देखना शुरू करना चाहिए पहले। तो मैं बता रहा हूँ, देखो कि यहाँ पर एक कुछ नंबर भी है और लिटरल्स भी हैं। ये नंबर और ये नंबर, पहले देखो कि इस दोनों का कोई कॉमन फैक्टर है क्या। तो 4 और 2 का निश्चित रूप से 2, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। एक तो कॉमन 2 आएगा, लिखेंगे 2। अब यहाँ देखो x है, यहाँ y है, ये कॉमन नहीं ले सकते हैं। लेकिन एक साथ ब्रैकेट में यहाँ देखो 3x - 2y दिख रहा है, यहाँ भी 3x - 2y दिख रहा है, तो 2 के साथ में 3x - 2y भी कॉमन हो जाएगा। ये टोटल इधर का 2 और ये। अब इसके बाद दूसरा ब्रैकेट डालेंगे, फैक्टराइज हो रहा है ना, प्रोडक्ट के रूप में आएगा। यहाँ देखो 2x a b हुआ था, अभी भी इधर कुछ आएगा।
तो ये है, ये कॉमन हो गया, 2 हो गया। 4 लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ लिखना पड़ेगा 2। इस दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये आना चाहिए। फैक्टराइजेशंस के लिए ये चेक बहुत ज़रूरी है। 2 × 2 4 आ गया, x नहीं है, x लगाना होगा। तो देखो इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4x आ गया, ये आ गया। ये कहानी यहाँ तक ठीक हो गया। अब ये माइनस साइन है ना, तो आप माइनस लगाओ। देखो 2 ऑलरेडी है, नहीं ले सकते हैं कॉमन, क्योंकि 2 से 2 1 टाइम्स आ रहा है। y नहीं है तो यहाँ y लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, ये देखो ऑलरेडी कॉमन है तो अब नहीं लिख सकते हैं। अब देखो यही तीनों इसका फैक्टर हुआ। क्लियर हो गया। 2 3x, तो आंसर हम लोग लिख सकते हैं 2 3x माइनस 2y, और यहाँ 2x माइनस y, ये आंसर है। ओके, समझ गया। दिस क्वेश्चन फैक्टराइज क्वेश्चन इज लाइक दिस: 6xy अंडर ब्रैकेट a² प्लस b², 6xy a² प्लस b² प्लस 8yz a² प्लस b² माइनस 10xz a² plus b². This is to be factorized. So as we have already done, what is the things in all प्लस माइनस के पहले बाद में कॉमन होना के लिए इसमें भी होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए, इसमें होना चाहिए। कहाँ से शुरू करें, तो आपको शुरू करना चाहिए नंबर्स का बारे में सोचिए। दिस इज 6, दिस इज 8, दिस इज 10। सो 6, 8 और 10 का क्या कॉमन फैक्टर होगा? 2 × 3 6 आ गया, 2 × 4 8 आ गया, और 2 × 5 10 आ गया। क्लियर है। 2 सब में है, 3 4 5 से मल्टीप्लाई होके आ रहा है। तो जब नंबर्स का हम लोग कॉमन लेंगे तो क्या ले सकते हैं, यहाँ देखो क्या करेंगे। दूसरा नहीं ले सकते हैं क्योंकि सब तीनों नहीं जा रहा है, तो यहाँ लिख देंगे पहले 2। अब देखेंगे इसमें 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 तीनों में क्या है, तो यहाँ x y है, यहाँ y है, लेकिन x नहीं है, नया चीज़ z है, तो y तो ले सकते थे। लेकिन आगे जब देखेंगे तो देखो कि इसमें x है लेकिन इसमें x नहीं है, z है, z है। तो इसमें हम लोग कोई चीज़ तीनों में कॉमन नहीं ले सकते हैं। अब क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखो ब्रैकेट के अंदर में a प्लस बी a² प्लस b² a², ये ज़रूर है, तीनों में है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, a² प्लस b²। क्लियर हो गया। ये फैक्टर एक हो गया। अब जब इधर खोलेंगे तो क्या क्या लिखना चाहिए। 2 को कितना से मल्टीप्लाई करके 6 आ रहा था, 3 3 2 जा 6। a² प्लस b² इधर है ऑलरेडी, क्या बच रहा है, यहाँ लिखेंगे xy। ये समझ में आया कैसे फैक्टराइज हो रहा है। जो कॉमन था उससे मल्टीप्लाई करके ये पूरा चीज़ आना चाहिए। अब यहाँ लिखेंगे प्लस है तो प्लस, और 2 4 जा 8, और yz ये तो कॉमन है, बाहर में नहीं लिखेंगे। माइनस साइन है तो माइनस ही लिखेंगे, और 2 का मल्टीपल होगा 5, जो 2 5 जा 10 बन जाएगा, और यहाँ आ जाएगा xz, और इसको बंद कर देंगे। क्या सब में कोई कॉमन है, ये 3 फैक्टर हो गया। 2 a² प्लस b², 3xy 4yz माइनस 5z, यही आंसर है, यही आंसर है। समझ। क्वेश्चन नंबर 4 फॉर फैक्टराइजेशन। सी द क्वेश्चन, व्हाट इज इंटरेस्टिंग इन इट। a अंडर ब्रैकेट b माइनस c, see carefully, here it is a, then there is a minus sign in between these two product, here a, here d. Very carefully see b minus c, here just opposite of this. First it is c, then minus, then b. ये इस दोनों में ध्यान से देखोगे, और कॉमन तो कुछ भी नहीं है, यहाँ a है d नहीं है, b माइनस c है, c माइनस b है, फिर भी कॉमन नहीं ले सकते हैं।
तो अब मैं आपको सिखाऊंगा बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, जिसके चलते ये फैक्टराइज होगा। क्या करना चाहिए, कैसे ये कॉमन बनेगा, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड जो ये स्टार्ट हो रहा है, इसको आप लिख दीजिए a अंडर ब्रैकेट b माइनस सी। ये और ये इसी रूप में बदल जाए, एक ही हो जाए, जिसके चलते आप कॉमन ले सकोगे। तो यहाँ जो माइनस साइन है ना, और ये साइन है, ध्यान देना, ये साइन यदि हम लोग उलट दें, प्लस माइनस कर दें, तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ हम कर देंगे प्लस, वेरी इम्पॉर्टेंट, प्लस कर दोगे, ये डी ऐसे ही रहने दो। अब यहाँ क्या कर देंगे, जो ये चीज़ है ना वही लिख दो b, और यहाँ पर माइनस सी। इसको बहुत ध्यान से सीखे कि नहीं, यहाँ का साइन चेंज करने से ये आपस में चेंज हो गया, जो प्लस था वो माइनस हो गया, और जो माइनस था प्लस था। देखो यहाँ हम लोग करते तो डी सी माइनस होता, ठीक है ना, लेकिन देखो यहाँ प्लस है, ये माइनस हो गया, और डी और सी मल्टीप्लाई होगा, खुलेगा, तो डी सी तो माइनस हो गया। अब माइनस और माइनस प्लस था क्वेश्चन में, तो बी डी प्लस था, तो देखो यहाँ प्लस हो गया है, बी और डी प्लस हो गया है। अब जब ऐसा हो गया तो बहुत ही आसान है, जैसा कि मैं सिखाया हूँ आपको कि ये कॉमन है दोनों में। तो अब तुरंत इसको यहाँ ब्रैकेट में लिख लो, b माइनस सी अंडर ब्रैकेट, ये एक कॉमन हो गया। ब्रैकेट ओपन करो, इसके साथ मल्टीप्लाई a है, यहाँ a लिख देंगे, प्लस का साइन है तो प्लस लिख देंगे, फिर d बच रहा है तो d लिख देंगे। अब ये दो फैक्टर हो गया इसका, और इम्पॉर्टेंट चीज़ था, ये साइन चेंज करने के बाद ही होता है, अन्यथा आप नहीं ले सकते थे। एंड यू कैन राइट दिस इज़ द आंसर। वेरी क्लियर, ओके। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 फैक्टराइज करना है, और ये देखने में काफ़ी लंबा दिख रहा है, लेकिन आपको घबराने की कोई बात नहीं है, मैं आपको सिखाऊंगा। और देखो ए क्यूब है, माइनस ए स्क्वायर है, माइनस ए बी है, प्लस ए है, प्लस बी है, माइनस 1 है, और करना क्या है, इसको फैक्टराइज करना है। तो इस तरह के बहुत सारे जब क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें बहुत सारा चीज़, तो उसको कुछ अरेंज करना चाहिए जिससे कॉमन लिया जा सके पूरे में, और वो फैक्टर के रूप में बदल जाए। तो थोड़ा हम देखते हैं कि देखो इसमें ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ बी है, यहाँ बी है, तो इसमें हम लोग बी कॉमन ले सकते हैं। तो पहले अरेंज करके लिखते हैं, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, फिर प्लस बी पहले लिख देते हैं। यही अरेंजमेंट सब करना चाहिए कुछ सोचने पर, प्लस ए माइनस 1। देखो ऐसा ए माइनस 1 है ना, तो अब आप थोड़ा ध्यान दो, ये है, ये है, और ये है। इसमें आपको लग रहा होगा कि यदि इसमें हम लोग ए स्क्वायर का एक, देखो पावर 2 है, 3 है, तो जो सबसे छोटा पावर है इसमें भी है, तब ये है। ए स्क्वायर है तो एक और ए है, तो ए स्क्वायर इसमें हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो ए स्क्वायर कॉमन ले लो, फिर ब्रैकेट कर लो। तो ए क्यूब लाने के लिए स्क्वायर में ए डालना होगा, माइनस है तो माइनस डाल दिए, ए स्क्वायर है ना, देखो 1 कर दिए तो हो गया। इधर भी दिखने लगा होगा। अब यहाँ माइनस है तो माइनस लिखो। यहाँ देखो बी और बी कॉमन है, तो बी कॉमन ले लो। देखोगे कि माइनस ए लिखना चाहिए, माइनस ए बी हो गया। और यहाँ देखो प्लस लाना है, बाहर में माइनस है, तो यहाँ क्या देना होगा, माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और बी कॉमन है तो 1 लिखेंगे। देखो ये कुछ कुछ दिखने लगा। अब यहाँ देखना क्या लें, यहाँ तो दोनों में कुछ नहीं है, जहाँ कुछ कॉमन नहीं रहता है ना, तो 1 कॉमन ले लिया करो। 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये सब चीज़ लौट के आ जाएगा। और यहाँ प्लस है तो कुछ नहीं करना है, a माइनस 1 लिख देना है। अब हो गया, दिख रहा है। सिर्फ ये थोड़ा अरेंज करने से कुछ कॉमन तीनों में आ गया है। तो अब इसके आंसर के तरफ जाएंगे, तो फिर ये कॉमन ले लो, a माइनस 1 एक फैक्टर हुआ। बचेगा क्या क्या, देखो यहाँ बचेगा, ओपन करो, ए स्क्वायर लिखो, माइनस लिखेंगे, बी लिखेंगे, प्लस लिखेंगे,
1 लिखेंगे, बंद कर देंगे। अब देखो ये कॉमन यहाँ लिख दिए हैं। अब बचा क्या, ए स्क्वायर इंटू ए माइनस बी, ये टर्म आ गया। माइनस था बी टाइम्स ए माइनस 1, ये भी आ गया। प्लस ए माइनस 1 था, 1 से मल्टीप्लाई हो रहा, यही आंसर हुआ। समझ गए अच्छी तरह से। दिस क्वेश्चन नंबर 6 फॉर फैक्टराइजेशन ऑफ दिस क्वेश्चन, सी हियर ax प्लस 2bx प्लस 3cx minus 3a minus 6b minus 9c. How it will be solved for factorization? So let us just observe, here x, here x, here x, here x, and in this 3, 6, 9, 3 2 ja 6, 3 3 ja 9, and there is a, there is b, there is c. So make a group of this and this. Understand? Now we will start. See, x is common, no? We can take x as a common. So complete ax, you need here a into x, ax, plus x is already common, so you need 2b here, plus x is common, you need 3c here. This much is okay, no problem. Now here this c important, minus minus minus. So take minus, and what is common? 3 2 ja, only 2 is common. Write like this. 2 is common, outside the bracket is minus, so first 3a will be, you should take 3 as a common. 3 2 ja 9, 3 2 ja 6, 3 3 ja 9, here it should be 3. So a is not, apply here a, minus 3a, is it minus 3a? Okay. Now the question is here minus, what number, what sign you should put here? Here it is minus. To make multiple, this bracket will make a multiplication, and in multiplication the plus and minus is minus, so you should put plus sign here, importantly. To get 6, 3 2 ja, and what is b? See here, plus minus, minus 3 2 ja 6, and b 6b. Again here it is minus, here it is minus, so you should write here plus. So plus and minus, minus what to be 9? 3 3 ja 9, and then c also. Is all right? Okay. Now again see the thing, what happened. Here you see a, b, c, a plus 2b plus 3c, a plus 2b plus 3c. Again take this as a common, a plus 2b plus 3c as a common, and then what to give here? X. So in another bracket put x, so that this multiplied by this is equal to this, minus, this is already common, so you should write 3 only here, and this is 2 factors of this, 1 2 3 4 5 6 7, प्लस माइनस से लिखा गया था, इसके 2 फैक्टर हो गए, यही फैक्टराइजेशन है, यही आंसर। The 7th question for factorization, but here a to the power 4 minus something in bracket altogether, a square minus 3b square, and then again whole square here. So for this type of questions in which you find this identity a square minus b square, its factorization is a plus b into a minus b. This is important. You should remember and try to get this question in this fashion, then factorize it like this. So here you must know the exponent. Here it is a4 can be written as a square to the power 2 into 2 power into power multiplied, so you get this.
Now this form has come. A is here, a square, and this square is like this. Minus you have also got minus. Here already something is in square form. So you write here a square minus 3b square and power 2. This shape changes into this shape. Something square minus b square. Now apply to this important factorization. What to do? A प्लस बी, एक बार इसको जोड़ देना है, एक बार इसमें से ये घटा देना है। तो देखो मैं आपको सिखाऊंगा। पहले लिखो ए स्क्वायर, जोड़ना है ना, प्लस साइन। क्या जोड़ना है? दोनों एक साथ जोड़ना है। ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर। समझ में आया? एक फैक्टर हो गया ये, ए प्लस बी। दूसरा फैक्टर होगा ए, जो ए स्क्वायर के बराबर है। अब देखना यहाँ क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, माइनस। और यही चीज़ लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, बंद कर दिया। दो फैक्टर तो हो गया है, थोड़ा सिंप्लीफाई भी करना चाहिए, तो करते हैं। कैसे करेंगे देखना। ये तो बाहर में प्लस है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमेशा याद रखो। बाहर में प्लस है ना, ये जब खुलेगा अंदर वाला जैसा है वैसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ जो माइनस है ब्रैकेट के बाहर में, ऑलवेज रिमेंबर दिस इंटरनल साइन विल चेंज। प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, ऐसा करते हैं। तो लिखते हैं इसको ए स्क्वायर प्लस, नो चेंज, ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर। ये हो गया। अब यहाँ लिखेंगे तो ए स्क्वायर तो लिखेंगे, माइनस भी लिखेंगे, और यहाँ का ए स्क्वायर भी लिखेंगे, लेकिन ये माइनस और माइनस मिल के हो जाएगा 3b स्क्वायर। ये समझ में आया क्यों और कैसे हुआ? अब यहाँ देखो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, फिर हमारे पास कुछ नया चीज़ दे रहा है। ये जोड़ सकते हैं हम लोग। ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, एक फैक्टर हुआ। और यहाँ देखो ये प्लस ए स्क्वायर है, माइनस ए स्क्वायर, एक ही चीज़ कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस बचेगा क्या? 3b स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख देंगे 3b स्क्वायर, एक फैक्टर हुआ, और यही आंसर है। इसको आगे पीछे भी लिखने से 3b स्क्वायर, ब्रैकेट कर देंगे 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, बंद करो, आंसर हो गया इस क्वेश्चन का फैक्टराइजेशन आंसर। नंबर 8, टू फैक्टराइज, सी द क्वेश्चन, हियर इट इज ओनली 1 माइनस 25a प्लस b होल स्क्वायर। 1 is such a thing, you can put 1 square is the 1 cube 1 to the power n 1, anything positive integer 1. So this is the thing, and we have already learned that a square minus b square is equal to, in a factor form, a plus b in a minus b. This is, here it is minus, here it is no square, so you can write here 1 square माइनस 25 को स्क्वायर के रूप में लिखना होगा, जो हमें चाहिए, क्योंकि b का पार्ट कुछ ये है। यहाँ तो स्क्वायर दिख रहा है, ब्रैकेट में इसको लेके कर देंगे तो हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 5a प्लस b ब्रैकेट के अंदर, और इसके लिए एक और ब्रैकेट डाल दो ताकि स्क्वायर आपको स्पष्ट दिखने लगे और ये फॉर्म आ जाए तो आसान हो जाएगा। 1 का स्क्वायर लिख दिए, क्यों? क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये दोनों बराबर हो गया। अब यहाँ 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा, और a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो हमको a प्लस बी का स्क्वायर भी मिल जाएगा। अब ये रूप हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब कुछ करना नहीं है, इसके साथ ये जोड़ देना है, फिर घटा देना है। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं ये स्क्वायर, यहाँ 2 इस रूप में है ना,
तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट ही रखो, 5a प्लस 5b का होल स्क्वायर। ये समझ में आया? यहाँ ब्रैकेट था, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए। अब ये एक पार्ट हो गया और दूसरा ये हो गया, ये स्क्वायर हो गया, यहाँ माइनस आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a प्लस बी, ए माइनस बी, इसका फैक्टराइजेशन होगा। तो लिखते हैं a की जगह पर 1 प्लस साइन देना है, इसके अंदर तो प्लस ही है, इसको उतारना है, 5a प्लस 5b। क्लियर हो गया? 1 प्लस 5a प्लस 5b एक फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर होगा 1 माइनस देंगे, लेकिन अब देखो ये क्या लिखना चाहिए था, 5a, बाहर में जो माइनस है ये साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस 5b लिखना होगा। समझ में आया? ये 5a प्लस 5b है ना, और फॉर्मूला का माइनस होता है a प्लस बी, ए माइनस बी, बी के जगह पर दोनों एक साथ है, ये दोनों एक साथ है, तो पहला माइनस और ये प्लस वाला चेंज हो गया। अब आपके पास ये दो फैक्टर आ गया, 1 प्लस 5a प्लस 5b, 1 माइनस 5a माइनस 5b, और यही आंसर है इसका फैक्टराइजेशन का। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इस पर क्या करना है, फैक्टराइज करना है, लेकिन इस पर x, y, a, b कुछ नहीं है, सिर्फ नंबर्स हैं, और ये नंबर डेसिमल में है 4.5। दूसरे तरफ का जो, मान लो इसको a मानते हैं और इसको b मानते हैं, तो 1.5 है a और b का वैल्यू। तो जैसा कि हम लोग पहले सीखे थे, और स्क्वायर इसमें भी है, इसमें भी है, और यहाँ साइन माइनस है, तो सब कुछ इस आइडेंटिटी को लेके चल रहा है। ये हमेशा याद रखना, बार बार लिख रहा हूँ इसलिए कि आपको याद हो जाए और आप हमेशा अप्लाई करो, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ a के जगह पर हमारे पास ये a कह सकते हैं और इसको b कह सकते हैं, तो a का स्क्वायर क्या हुआ, 4.5 का स्क्वायर, और यहाँ 1.5 b के बराबर है, तो स्क्वायर हुआ माइनस है, तो a b एक बार जोड़ना है, कुछ करना नहीं है, जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, तो देखो कैसे लिख रहे हैं, 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है ना, तो a प्लस b हो गया, माइनस नहीं ब्रैकेट होगा, देखो यहाँ a प्लस बी हो गया, a माइनस बी, तो यहाँ क्या आएगा 4.5 a का वैल्यू और माइनस 1.5। ये समझ में आया? काफ़ी सिंपल था, लेकिन ये 4.5 के स्क्वायर इसको करने जाओगे काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होगा, मल्टीपल कुछ बड़ा नंबर भी आ सकता है, तो कुछ करना नहीं है। 4.5 को इसमें एक बार जोड़ देना है, एक बार घटा देना है। तो जोड़ने से देखो 5 और 5 कितना आएगा 10, तो 0 आ गया, 1 कैरी हुआ, 4 प्लस 1 5 और एक कितना आ गया 4, एक 5 एक 6 आ गया। अब इसको एक रखेंगे और दूसरा ब्रैकेट में जो आ रहा है, तो देखो इतना 4 है और यहाँ से माइनस करना है, 4.5 से इसमें ऐड करना था 6 है, ये साइन माइनस, a प्लस बी a माइनस बी, तो 1.5 घटा देंगे तो देखो 0 आएगा और कितना आएगा 3 आएगा, 4 से 1 जाएगा 3 हो गया बस। तो यहाँ क्या लिखेंगे 3.0। अब इसका आंसर कितना आया, इसका आंसर कितना आया 6 3 जा 18, यही आंसर है। समझ में आया? ये माइनस करना था, a प्लस बी a माइनस बी के हिसाब से। इस ट्रिक पर, इस फार्मूला पर आपको एक सिंपल सा चीज़ और बता देते हैं। मान लो कि आप चाहते हो कि 99 का स्क्वायर माइनस 98 का स्क्वायर निकालना हो। 99 कोई भी दो चीज़ है ना, ये a है b है, लेकिन इसमें दिखाई क्या पड़ रहा है, दोनों का स्क्वायर है लेकिन डिफरेंस सिर्फ एक का है। 99 से 98 एक है, इसको सॉल्व करने जाओगे यही आइडेंटिटी लगाना। क्या करेंगे, एक बार इसमें इसको जोड़ो, a प्लस बी हो गया, यही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि 99 से जब माइनस करोगे 98, तो देखो ये वैल्यू 1 आएगा, 99 से 98 जाएगा, तो अभी एक आएगा, जो एक का डिफरेंस होगा ना तो एक ही आएगा। अब इसको जोड़ दो
8 8 16 1 17 एक आया, 9 18 1 19, यही आंसर है। ये तो x मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका आंसर कैसे निकाल दिया, सिर्फ जोड़ देने से हो जाता है। और जैसा कि ये सीखे दोनों काफ़ी उपयोगी है, आप ऐसा बनाते रहोगे। थैंक यू। एक ये क्वेश्चन नंबर 10 फैक्टराइजेशन का हम लोग सॉल्व करना सीखते हैं। ये क्वेश्चन देखो ऐसा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2b माइनस 1। अब ये किस तरह से हम लोग सोचे कि ये फैक्टराइज हो जाए। यहाँ देखो माइनस 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 है और अलग अलग लिखा हुआ है, लेकिन आपको एक मैं इशारा करूँगा कि आपको जानना चाहिए कि a प्लस बी का जो ये फैक्टर फॉर्म है, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टर होगा a प्लस बी और a माइनस बी। ये सब चीज़ ध्यान में हमेशा रखना है। ये फैक्टर से 2 बार मल्टीप्लाई है, ये फैक्टर है, लेकिन यहाँ पर देखो प्लस माइनस में लिखा हुआ है, इसका ये फैक्टर है। इसको आप इधर भी लिख सकते थे, तो फैक्टर पहले लिखेंगे तो कैसा लिखते, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इससे कोई चिंता घबराने का नहीं है, सीख जाना है, याद रखना है, हमेशा याद रखना है। अब जब ऐसा हो गया, ये सब मालूम है, तो देखो इसी में से कोई ना कोई हम ट्राई करेंगे तो कैसे निकल के आएगा। यहाँ एक देखो इस क्वेश्चन में यहाँ हम लिखेंगे, तो देखो यहाँ बी स्क्वायर दिख रहा है ना, अभी जैसा सिखाए थे 1 को हम स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक में क्या रूप लेगा, ए स्क्वायर तो लिख दिए, अब माइनस लिखे हैं ना, देखो इसमें भी स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर है, यहाँ 2 है, लेकिन सब माइनस है, इसमें ऐसा कोई फार्मूला नहीं है। लेकिन ब्रैकेट के अंदर यहाँ बाहर में माइनस किए हैं, तो अंदर का साइन चेंज होगा, तो क्या रूप पकड़ेगा देखना। एक तो ए स्क्वायर आ गया जो चाहिए इसमें, माइनस भी आ गया जो चाहिए इसमें, बी स्क्वायर के जगह पर ये कैसे रूप लेगा, तो देखो यहाँ हम लिखे बी स्क्वायर, तो माइनस बी स्क्वायर ये आया, लेकिन चूंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो जैसा सिखाए थे ये हो जाएगा प्लस 2b, और फिर माइनस है तो फिर प्लस हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। ये समझ में आया। अब देखो इसमें से कुछ ऐसा दिख रहा है, एक का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ये बी का स्क्वायर यदि हम लेते हैं तो यहाँ स्क्वायर लगा दो, हो गया ना। 1 को हम बी ले लिए, तो एक स्क्वायर दूसरा स्क्वायर, जैसा सिखाए कि 1 को आप कभी भी स्क्वायर के रूप में लिख सकते हो गया। अब यहाँ इसमें देखो 2 है तो 1 होना चाहिए, और 1 होगा तो 2ab लिखते हैं, तो 2b तो है ही, ये एक इंटू कर दें 1 का, तो देखो कैसा सुंदर ये बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b इंटू 1 स्क्वायर। देखो तो ये रूप आया है कि नहीं, इसमें b और 1 है, यहाँ क्या है, b है और 1 है, तो जैसे b और प्लस 1 का स्क्वायर यदि किया जाए तो आपको दिखेगा ये चीज़, पहला का बी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू बी। क्लियर हो गया, सीख गए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ था। तो अब इसको हम लोग लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस, ये क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए के जगह पर यहाँ लिखेंगे बी प्लस 1 का होल स्क्वायर। बहुत अच्छा दिखने लगा, ये रूप आ गया। अब फैक्टरेशन तुरंत हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या करेंगे, एक बार इसको और इसको जोड़ेंगे और इसमें से इसको घटा देंगे, तो ए प्लस वाला है, प्लस बाहर में है, तो बी प्लस 1, एक फैक्टर हो गया। और ए माइनस लिख रहे हैं, माइनस, यहाँ प्लस है ना, तो ये साइन चेंज होगा, तो b प्लस के जगह पर हो जाएगा -1, और ये 2 फैक्टर हो गया, a प्लस बी प्लस 1, a माइनस बी माइनस 1, और यही आंसर है। कहीं कोई डाउट होना नहीं चाहिए। इन फार्मूलाज को याद रखो,
इसके रूप में बदलने की कोशिश करो, थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को देखते हुए आप निश्चित रूप से किसी भी तरह का फैक्टराइजेशन खुद से बना सकते हो। प्लीज़ ट्राई फ्रॉम योर बुक्स। थैंक यू वेरी मच।